Assalamualaikum रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ डॉक्टर जैनब अरूब एंड आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल इराफ की आयत नंबर 137 से लेकर आयत नंबर 140 तक। स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं आज का लेसन आयत नंबर 137 से। व औरसना, और वारिस बना दिया हमने, कौमा, इन लोगों को, अल्लज़ीना, वो जो, कानू थे वो, युस्तज़अफ़ून, वो कमज़ोर समझे जाते। और वारिस बना दिया हमने इन लोगों को जो थे वो कमज़ोर समझे जाते। मशारिका, किन की बात हो रही है जिनको वारिस बनाया गया? यहाँ पे बनी इसराइल की बात हो रही है जिनको कमज़ोर समझा जाता था। तो मशारिकल अर्द, ज़मीन के मशरक़ में, मगारिब, और इसके मगरबों का, अल्लाह थी वो जो, बारकना, बरकत दी थी हमने, फिहा, इसमें, व तम्मत, और पूरी हो गई, कालिमातु, बात, रब्बिक, आपके रब की, हुस्ना, भलाई वाली, अला, ऊपर, बनी इसराइल के, बिमा, बवाजा इसके, सबर, उसने सबर किया, वदम्मरना, और बर्बाद कर दिया हमने, माँ जो, काना थे, यस्नउ, बनाता, फिरौन व कौम, उसकी कौम के लिए, वमा, और जो कुछ, कानू थे वो, यारिशून, वो बुलंद करते। अब मैं इस आयत को एक्सप्लेन करूंगी। आयत नंबर 137 में, इसमें आयत नंबर 137 में सबसे पहले जो बनी इसराइल की बात हो रही है कि इनको अल्लाह ताला ने ज़मीन का वारिस बना दिया। इनको क्या नाम है, वो बड़ी कमज़ोर समझी जाती थी। ये एक सोसाइटी या ये एक कौम बहुत कमज़ोर समझी जाती थी और बहुत हकीर समझी जाती थी। और अल्लाह ताला ने इनको बादशाही अता फरमाई और इनको ज़मीन का वारिस बना दिया। और किस ज़मीन की बात हो रही है? ये अर्द फ़लस्तीन की बात हो रही है कि फ़लस्तीन की ज़मीन को अल्लाह ताला ने इनको दे दिया और ये उसके मालिक बन गए। और अल्लाह ताला ने, और फिर फ़लस्तीन पे इतनी बरकतें थी, बहुत बरकतें थी। सूरह नूर में इसके बारे में, बरकतों के बारे में बहुत तज़किरा है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे अम्बिया पैदा हुए, बहुत सारे अम्बिया आए और बहुत सारे अम्बिया मदफन भी हुए। उसके अलावा इस ज़मीन को में जैतून उगना कॉमन था। उसके अलावा अम्बिया की वजह से भी ख़ास तौर पे यहाँ पे बरकतें थी और ये बहुत वसी ज़मीन थी। तो अल्लाह ताला ने, इसलिए यहाँ पे मशरिक़ और मगरिब में बात की गई है कि ये बहुत वसी ज़मीन थी और इनको वारिस बना दिया गया। और ये अब ये वारिस बना दिया गया, ये अल्लाह ताला ने अपना प्रॉमिस पूरा किया था जो आयत नंबर 128 और आयत नंबर 129 में अल्लाह ताला ने प्रॉमिस किया था कि अल्लाह ताला क्या नाम है, इस आयत को पूरा करेंगे और इस आयत को इनको देंगे। तो इनको अल्लाह ताला, जो इस आयत पीछे हमने आयत पढ़ी थी कि अल्लाह ताला ने जब कौम फ़िरौन को की तबाही हुई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, कौम फ़िरौन जब इनको तंग कर रखा था तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सब्र करने का हुक्म दिया। तो अल्लाह ताला ने कहा था कि जब तुम सब्र करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें इतना कुछ अता फरमाएगा कि तुम सब देखते रह जाओगे और तुम बादशाही अचीव करोगे और तुम्हें बहुत कुछ दिया जाएगा और फिर तुम उस हिसाब से आजमाए जाओगे। तो अल्लाह ताला ने फिर इनको अपना वादा पूरा कर दिखाया और अल्लाह ताला ने इनको दे दिया। अब जो होती है ना बादशाही या हुक्मरानी या अल्लाह ताला की नेमत, ये जो होती है, ये ना अंबिया की वजह से आती है और ना ही आपके आबा अजदाद की वजह से आती है, बल्कि ये आपके सब्र की वजह से आती है। जो जितना सब्र करता है उसको उतनी अच्छा फल मिलता है, उसको उतना अच्छी चीज़ अल्लाह ताला अता फरमा देता है बेशक। तो अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में भी और रहमत फरमाए, आमीन। और पूरी होगी कलिमत बात, रब्बी का, आपके रब की तरफ से, हुस्ना, भलाई वाली, अला, ऊपर, बनी इसराइल के। तो ये वही बात है, बनी इसराइल पे भलाई वाली बात पूरी हो गई और उनके ऊपर अल्लाह ताला ने उनको पूरा कर दिखाया, उनकी कामयाबी को। और अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाब कर दिया और उनको तरक्की दे दी। किस वजह से? बिमा, बवजह इसके, सबरू, उन्होंने सब्र किया। दम भरना, और बर्बाद कर दिया हमने जो था बना था। यहाँ किसकी बर्बाद की? फ़िरौन को बर्बाद कर दिया, फ़िरौन को तबाह बर्बाद कर दिया जो इनको परेशान कर रहा था, जिन्होंने इनको हकीर बना रखा था। तो अल्लाह ताला ने फ़िरौन को बर्बाद कर दिया। और जो ये यहाँ बात हुई है कि इसकी कौम के लोग जो कुछ थे वो बुलंद करते,
तो इसकी कौम के लोग जो बुलंद करते थे तो उनको तबाह कर दिया। क्या चीज़ है? यारिशून अर्श से लफ्ज निकला है और अर्श से मतलब होता है ऊंची चीज़ को कहते हैं। तो इसमें यहाँ बात हो रही है कि सब बुलंद चीज़ों को तबाह कर दिया। कैसे तबाह कर दिया? जैसे इनकी लंबी लंबी बेलें थी और पौधों की बड़ी बड़ी बेलें थी, उनको टिड्डी दल ने खा लिया। उसके बाद इनके ऊपर कहा जाता है कि इनकी बड़ी बड़ी इमारतें थी, जब जल्जला आया तो उसने वो तबाह कर दिया। तो वजावज़ना तो पार उतार दिया हमने बनी इसराइल को बहरा समुंदर के। अब यहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है कि बनी इसराइल ने आगे फिर क्या किया। जब ये लोग वहां से निकल के बनी इसराइल जब वहां से निकले हैं, समुंदर को पार करने लगे हैं, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपना असा समुंदर को अंदर फेंको। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका तो बनी इसराइल की कौम वहाँ पे एक पुल बन गया दरिया में, और ये लोग उस दरिया को गुजर के मिस्र से ये लोग बाहर निकल गए थे और एक सहरा में चले गए थे। और फिरौन की कौम ने भी गुजरने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी कौम को अल्लाह ताला ने दरिया में गर्क कर दिया था। तो अब ये यहाँ से बनी इसराइल की हम हिस्ट्री पढ़ेंगे कि जब अल्लाह ताला ने इनको इतना अता किया, इतना खूब दिया, और फिर इन्होंने जब अल्लाह ताला ने इन पे इतनी रहमत की, अपने खास करम किया, फिर भी इन्होंने अल्लाह ताला से इनकार करने वाले लोगों में से बने, और फिर आखिर अल्लाह ताला ने फिर इनको तबाही दे दी, और फिर अल्लाह ताला ने इनको क्या नाम है, इनको ठोकर लगी, क्योंकि ये लोग बिल्कुल ही बेवकूफ़ाना और गुलामी इनके दिमागों में भरी हुई थी, और ये अल्लाह ताला की राह से हमेशा अल्लाह ताला इनको हदायत देते थे, और ये फिर से मुनकर और इनकार करने वालों में चले जाते थे। और फिर अल्लाह ताला फिर ये इनके ऊपर मुश्किल वक्त आ जाता था, फिर जब ठीक हो जाते थे फिर अल्लाह ताला जब देखेंगे आपको बनी इसराइल के वाक़े से एक चीज़ बहुत अच्छी मिलेगी कि जब आप अल्लाह ताला की राह में आ जाएंगे तब ज़्यादा मिलता है। हम आप कंसिडर करें कि नहीं दूसरी तरफ ज़्यादा है, नहीं, दूसरी तरफ आपको तबाही आती है, वैसे ही तबाही एकदम ठोकर रखती है कि आपका सब कुछ बना बनाया तबाह हो जाता है। लेकिन जब आप अल्लाह ताला के रास्ते पे चल के वो सब अचीव करेंगे, अल्लाह ताला की रहमत से मिला होता है, वो आपको मिलता चला जाता है। बस आपको अल्लाह ताला के सामने आजिज रहना चाहिए, अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। हम लोग खास अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हम पे अपनी खास रहमत कर दे। हम किसी वक्त में इस शैतान के पीछे बहक जाते हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं, या खुदा हमें माफ़ कर दे, हम पे अपनी खास रहमत बनाई रख। हम बहुत गुनाहगार हैं, अल्लाह हमारे हर गुनाह को माफ़ फरमा दे अपनी रहमत के साथ, अपने करम के साथ, और हमारी हर कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। तो पार उतार दिया हमने बनी इसराइल को बहरा समुंदर के वात तो वाए अला कौमी, ऐसे लोगों में याकूफून जो जमे बैठे जहाँ जो बात हुई है, ये जहाँ पे उनकी डिटाई पे बात हो रही है कि मैं आगे इसके बारे में पूरा जिक्र करूंगी, अभी पहले पूरा तर्जुमा पढ़ देती हूँ। तो अला असनाम, इन बुतों पर, अल्लाहुम अपने कालू, उन्होंने कहा या मूसा है मूसा जल बना लना हमारे लिए इलाहन को इलाहा कमा, जैसा कि लाहम उन लोगों के लिए इलाहन इलाहा है। काला का इन्नकुम, बेशक तुम कौम हो, ये लोग हो तजहलून, तुम जहालत बरत रहे हो। अब ये जो आयत में हम बनी इसराइल का वाक़या शुरू हो रहा है कि बनी इसराइल के लोगों में क्या था, वो बहुत ही डीठ लोग थे, और उन्होंने क्या किया, जब वो लोग अल्लाह ताला ने उन पर अपनी रहमत की, उनको वहाँ से गुलामी से निकाला, फिर फ़लस्तीन के मालिक बन गए, फिर वो जब वो कहेंगे जब वहाँ से सहराए सीना में आए समंदर को पार करके, तो वहाँ पे कुछ लोग थे उस सहरा में जब कुछ लोग थे, वो लोग क्या करते थे, बुतों को बनाते थे, और यहाँ जमे बैठने का लफ्ज़ डिटाई के लिए, और उनका मतलब उनको बुरा कहने के लिए है कि देखो खुद ही एक चीज़ बनाते हैं, खुद ही एक पत्थर की शक्ल बनाई, अब उसको पूज रहे अब उसको पूज रहे हैं, जैसे कोई भी चीज़ ले लें और उसको फिर आगे पूजने लग जाए, तो ये वही हरकत हो गई। तो ये वही बात हो रही है कि पहले उसको हासिल किया और अब उसको पूजने लग रहे हैं, तो पूज रहे हैं। और मतलब एक इंसान खुद एक चीज़ बनाता है तो उसको मतलब शक्ल से बनाता है, तस्वीर कागज़ पे, अब उसको पूजे। ये कितनी मजाक वाली बात है कि ये तुम्हारे हाथ का टैलेंट था जो तुमने थोड़ा बहुत कर लिया, अब इसका ये क्या बात थी। इसीलिए मुसव्वरी को गलत कहा जाता है। तो अला असनामी, बुतों पर लाहुम अपने, तो कालू उन्होंने कहा, तो वही बात हो रही कि वो अपने जमे बैठे थे वो कुछ लोग बुतों पर, तो इन्होंने क्या किया, बनी इसराइल ने ये पीछे से गुलामी से आए थे। आपने अभी पढ़ा था कि फिरौन की कौम ने कैसे इन पे ऊपर हुकूमत कर रहे थे। ये गुलामी इनके जहन में दबी पड़ी थी, ये दिमागी तौर पे गुलाम ही थे अभी भी। ये कामयाब और जितने बड़े बादशाह बन गए फिर भी इनके गुलामी ना खत्म हुई। और इन्होंने क्या किया, जब देखा वहाँ के लोगों को,
तो इन्होंने कहा कि ये लोग तो वो लोग हैं, हम कैसे इनको अचीव कर सकते हैं। ये लोग तो उनको देख के कहने लगे कि हम भी मतलब ये कितना मतलब उनको एडमायर करने लगा उनका इलाहा होना। तो कहने लगे कि ये इलाहा इनके पास है तो हमें भी ऐसा इलाहा बना के दो। तो मतलब गुलामी की एक सिचुएशन है, जंजीरों में फंसे पड़े हैं अभी भी, मतलब वो निकल आए हैं फिर भी चाहते हैं कि किसी ना किसी की पैरोकारी करते रहें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें क्या क्या तुम मैं तुम्हारे लिए ढूंढूं, अल्लाह के सिवा किसी को ढूंढूं? क्या मैं तुम्हारे तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा क्या मैं तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई इलाहा ढूंढूं, तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई रसूल ढूंढूं? क्या मैं तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई इंसान कोई क्या नाम अल्लाह के सिवा कोई इलाहा ढूंढूं? क्योंकि अल्लाह तो एक ज़ात है जिसके अलावा कोई ज़ात हो ही नहीं सकती। वो एक खालिक है, वो एक मालिक है, वो एक राजिक है, वही तो एक ही ज़ात है। हम हमारी उसके अलावा तो कोई अल्लाह है ही नहीं, कोई और खुदा है ही नहीं। तो क्या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तुम्हारे लिए ये ढूंढूं, कोई इलाहा ढूंढूं तुम्हारे लिए? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम लोग अभी भी जहालत में पड़े हुए हो, तुम लोगों को ये समझ नहीं आ रही, ये सब चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं और ये एक दिन तबाह बर्बाद हो जाएंगी। ना बेशक हाउला ये सब मुततब्बर बर्बाद होने वाला है, माँ जो हम वो हैं फी इसमें वबातिल और बातिल गलत माँ जो कुछ कानून है वो या मन वो अमल करते। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम में वो सब कुछ जो कर रहे हैं वो सब गलत है और ये सब एक दिन तबाह होने वाला है। जैसे सब कुछ पहले तबाह हो गया था, तो तुम लोग भी अक्ल और शऊर के साथ काम लो, जो चीज़ गलत है उसको सोचो। इसी चीज़ को तो तुम लोग इसी चीज़ से तो तुम पहले फंसे थे, यही काम तो तुम लोग पहले भी गुलामी में पड़े हुए थे। अल्लाह ताला ने तुम्हें क्या कुछ नहीं अता किया, अल्लाह ताला ने तुम्हें फजीलत अता फरमाई। एक खुदा की सिर्फ इबादत करनी पड़ती है और एक अल्लाह ताला को सिर्फ मानना है। बाकी तुम लोग इंसानों में सबसे अफजल हो, तुम्हें ये पत्थरों की, ये पेड़ों की या किसी चीज़ के ऊपर आगे तुम्हें झुकने की ज़रूरत नहीं है, या तुम्हें किसी ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि तुम जिसके आगे तुमने उसी का ऑर्डर माना है। सिर्फ एक अल्लाह का हुक्म है। अगर हम मतलब खाना काबा जाते हैं, इन जगह जाते हैं, लेकिन हमें ये तो मतलब वो तो हम ताजीमन मतलब करते हैं ना कि वो हमारे मतलब अल्लाह का घर माना जाता है, वो हमारे रब का घर है। वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो बनाया था, वो खाना काबा तो अल्लाह ताला का घर है ना। और दूसरा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि मतलब उनके हिसाब से मतलब उनकी वो वहाँ मदफिन है और वो क्या नाम है हमारे लिए तो हमारे हर दिल अजीज मस्जिद नबवी और खाना काबा हमारे दिल का एक हिस्सा है और बहुत ही हर इंसान वहाँ जाना चाहता है। तो वो चीज़ें सब कुछ है, लेकिन हम फिर भी मानते अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हम उन चीज़ों की नहीं मानते, हम मतलब उन सब चीज़ों को मानते हैं अल्लाह और रसूल के हुक्म से। लेकिन मतलब मैं जिस तरह कहना चाह रही हूँ कि जैसे बुतों को ये लोग पूजने लग जाते हैं और अल्लाह को भूल जाते हैं, ये चीज़ नहीं है हमारे अंदर। हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, सिर्फ एक अल्लाह की, और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम मानते हैं और उसके 1,24,000 पैगम्बरों को मानते हैं हम सब, क्योंकि उसने सब पैदा किया। अल्लाह के दिए हर चीज़ को हमारा मानना हम पे लाजिम है, हम एक को छोड़ के भी इनकारी नहीं हो सकते। तो यहाँ बात हो रही है कि वो लोग जो अमल करते हैं वो गलत करते हैं, वो अपनी बनाई चीज़ों की बातिल को गलत को उसको मानने जा रहे हैं, उसकी इबादत कर रहे हैं। तो काला कहा गैरा क्या गैर अल्लाह अल्लाह के अभी को मैं तलाश करूँ तुम्हारे लिए इलाहन को इलाहा हुआ, हालांकि वो फजल तो उसने फजीलत बख्शी है आलमीन तमाम जहान वाला। तो वो फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने तुम पे फजीलत बख्शी, तुम पे रहमत की, तमाम जहान वालों पे तुमसे बेहतरीन इंसान बनाया। अब तुम चाहते हो कि तुम फिर उन्हीं जंजीरों में भटके गए हो। अब आजकल की आप सबसे पहले अपने आप को देख लें कि अब उम्मत मुसलमा क्या है, वो ब्रिटिश से इतना एडमायर है। आप 4 बंदों में बैठे हो कहेगा मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, और जाना तो चाहते बात की बात है, उनके कल्चर से हम लोग इतना एडमायर हैं। सिखों के गाने, सिखों की ये चीज़ें शादियों ब्याहों में सिखों की कई रस्में होती हैं, ये सब चीज़ें देखिए ना हम कितनी मतलब गलत चीज़ें, हम गलत कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो हमारे दिमाग अभी भी, हम वहाँ बरसगीर से निकल तो आए लेकिन हमारा दिमाग अभी भी उधर ही जकड़ा पड़ा है। तो अल्लाह ताला हमें हाँ अक्ल शऊर दे, क्योंकि हम भी बनी खुदा न खासा अब जो चांसेस लग रहे हैं हमारे, कि हमारी जो सिचुएशन लग रही है, हम भी बनी इसराइल के पाथवे पे चल रहे हैं। तो बनी इसराइल को तो तरक्की मिली हुई है आपका आजकल, लेकिन हम लोग उसी रास्ते पे चल के खुद को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। और अब देख लें कि ज़्यादातर मुसलमानों का कत्ल हो रहा है और मुसलमान और दूसरी कौमों का इतना कत्ल नहीं हो रहा।
तो वाइदा जब निजात अनजैनाकुम निजात दी हमने मिन आले फिरौन से वयसूमुनकुम चिकाते थे तुम्हें सुआ बुराई अदाब वयक्तुरून और खूब कत्ल करते थे अपना तुम्हारे बेटों को वयस्तक्तुरून और जिंदा छोड़ देते थे तुम्हारी औरतों को वफी ज़ालिका और इसमें बला उन आजमाइश थी मेरे रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से अलीमुन बहुत बड़ी। जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी कि वो तुम्हारे मर्दों को मार देते थे, औरतों को छोड़ देते थे, तुम्हारे ऊपर कितना कठिन वक्त आया था। तो तुम पे अल्लाह ताला ने रहमत की और उन सब से तुम्हें बचा लिया। और तुम्हें चाहिए कि तुम अल्लाह ताला का रहमत खास करम का और अल्लाह ताला से शुक्रिया अदा करो। और अब गुलामी की जंजीरों से हमें निकलने की ज़रूरत है कि जंजीरों में हम फंसे पड़े हैं। तो अल्लाह ताला हमें अपनी ख़ास रहमत से हमारी हिफाजत करे और हमें अपने ख़ास दायरा मोहब्बत में ले ले और दायरा हदायत में ले ले। आमीन। जज़ाकल्लाह।